माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है, हे छोटी चुड़ैल, प्रतिभा बहन से जो भूल हुई है उसे माफ कर दो, कह रही है दीदी। यथार्थ सुनो, जो मैं बोलती हूँ ना, तुम वो मेरे पीछे दोहराओ। अवश्य मैया। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। माँ जी बस इतनी देर यहाँ खड़ी थी, फिर वहां गई थी। यथार्थ। बोलिए माँ जी। मैया क्षमा याचना। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। माँ जी बस इतनी देर यहाँ खड़ी थी, ऊपर चढ़ी थी। यथार्थ। उचक के मैया, उचक के। चलिए माँ जी। मैया सरलता पूर्वक स्थान ग्रहण करें। बैठिए माँ जी। क्षमा याचना मैया। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते। प्रशासनी चंडालिका भगनी सादर प्रणाम। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते, कह रही है दीदी। छोटी चुड़ैल बहन जी नमस्ते, कह रही हूँ मैं। जो भी हुआ भूल जाओ, बहू नादान है। वर्तमान स्थिति घटनाक्रम विस्मरण करें। बहू निश्चल है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, बहू नादान है, कह रही है दीदी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, बहू नादान है, कह रही हूँ मैं। अरे इस तरह तो माफी मांगते मांगते सुबह हो जाएगी। पर माँ जी आप ही ने तो कहा था आपकी बात दोहराने के लिए। हाँ तो मन में दोहराओ। कह रही है दीदी, कह रही हूँ मैं कि रागनी मत गाओ। अवश्य मैया। ये छोटी चुड़ैल बहन जी, हे छोटी चुड़ैल बहन जी, मन में कह रही हूँ दीदी। चुप। प्रतिभा ने बहुत कुछ बोल दिया, ज्यादा पढ़ी लिखी है ना वो, किताबों का कीड़ा दिमाग में रहता है। हाँ भूल जाओ उसे, उसे कुछ मत कहना। आपस की बात है, बच्ची समझ के माफ कर देना। प्रतिभा अब आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेगी। मैं इस बात का भरोसा दिलाती हूँ। हाँ मैं इस बात का भरोसा दिलाती हूँ, आप उसे माफ कर दीजिए, उसे कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है? अब आप छोटी वोटी काटने मत आना। छोटी चुड़ैल बहन जी, आप तो औरत है, आप तो समझती ही हैं कि छोटी उजड़े सर के साथ बहू कैसी दिखेगी। आप तो औरत है, आप तो ये जानती हैं कि बाल औरत का गहना है। नहीं, आप उसके बाल मत काटना। मैं तो ये कहूंगी कि आप किसी के बाल मत काटना। बख्श दो मेरठ के लोगों को। जाओ, हमें माफ कर दो। सुन लिया ना आपने? सुन लिया होगा ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। माँ जी आप ही ने तो मन में बोलने के लिए कहा था, इसलिए दीदी ने मन में ही हाँ बोल दिया, और दीदी ने हाँ बोल दिया, समझो मैंने भी बोल दिया। हाँ, सुन लिया होगा, सुन ही लिया होगा। चलो चलो घर चलते हैं। अवश्य मैया, बोलिए। भैया पूर्वक। दीदी का मन अभी भी घबरा रहा है। मैं दीदी के लिए मुनक्के डाल के दूध गर्म कर देती हूँ, तभी नींद आएगी उन्हें। पूरे मेरठ का दूध दीदी को पिला दे कि मुनक्के डाल डाल के। ज्यादा मुनक्के से पेट खराब हो जाता है बहू, संभल के जाना। हाँ सुनो, अपने दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लेना। सुनो, सारी बहुएं ठीक से सो गई है ना? सुनो, प्रतिभा के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से जांच लेना। सबसे ज्यादा डर मुझे उसी का ही लग रहा है। डरिए मत माँ जी, हमने दिल से माफी मांगी है ना,
हो सकता है छोटी चुड़ैल हमें माफ कर दे। सुनो माँ जी, आप भी ध्यान से सोना। मतलब छोटी चुड़ैल फिर आएगी? काल लिख के गई चुड़ैल। यथार्थ रक्त रूपी साई द्वारा उसमें शाचनी चंडालिका ने पुनः ललकार आवाहन किया। ये क्या कह रही है चुड़ैल? चुड़ैल के बारे में दीदी खून से लिख के फिर चुनौती देके गई है छोटी चुड़ैल। कह रही है दीदी, छोटी चुड़ैल चाहती है कि माफी प्रतिभा बहन ही मांगे। भोले, ये कौन से चक्कर में फंसा दिया है तूने? छोटी चुड़ैल से मुक्ति दिलाओ भोले। मैं हूँ माँ जी। हाँ? तू माँ जी है तो मैं कौन हूँ? पंजीरी माँ जी। हाँ? पंजीरी माँ जी है तो मैं कौन हूँ? माँ जी आप, पंजीरी मैं। हाँ? हाँ भी ठीक है। दीदी आप घबराइए मत। आप घबराएंगी तो मेरा क्या होगा? याद है इम्तिहान में आपके 60 अंक आते थे, मेरे 50। जब आपके 50 आते थे मेरे 40, और 9वीं में जब आपके 40 आए थे मैं तो फेल ही हो गई थी। दीदी दीदी आप हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हारेंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। दीदी सासू माँ, इन लोग का चलने दो, हम लोग सोते हैं। दीदी मैं आपके लिए मुनक्के डाल के दूध ले आती हूँ। आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी और आपको हिम्मत मिलेगी तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी। दीदी कितना दूध पिलाएगी? दीदी है कि सांप? लेकिन माँ जी बस छोटी चुड़ैल का क्या करेंगे? वो तो हाथों के पीछे पड़ गई है। करना क्या है सासू माँ? मकान हमारे नाम कर जाओ, हरिद्वार निकल लो। अरे इस उम्र में चुड़ैल का सामना कैसे करोगी? वो चुड़ैल चुप नहीं बैठने वाली। छोटी चुड़ैल कभी भी आ सकती है। अरे सासू माँ, इतना क्या बौरा रही हो? घबराओ मत, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या है, चोटी कट भी गई ना तो हम मर्दों के कंघी बनाने वाले को जानते हैं, 2-4 कंघी लेकर रख लेंगे। परंतु मैया कदाचित इस विपदाकारक एवं बहुतायत भयभीत स्थिति से मुक्ति हेतु उपाय। ये सासू माँ, चुड़ैल से तो बाद में मरेंगे, पहले इससे मर जाएंगे हम। अरे इस परेशानी का क्या उपाय है? पूछ रही है दीदी। अरे उपाय क्या हो सकता है? उसे प्रतिभा के मुंह से ही मुझे माफ कर दो सुनना है तो प्रतिभा के मुंह से ही बुलवाना पड़ेगा ना। क्या सुनना? मुझे माफ कर दो। कैसे बोलेंगे? मुझे माफ कर दो। कर दिए। ये प्रतिभा के मुंह से सुनना है। अरे कोई 17 का पहाड़ा है कि पढ़ी लिखी बहू को बोलोगी कि बोल दो तो पढ़ के सुना देगी? माफी कैसे मंगवाओगी उनके मुंह से? चुड़ैल चुड़ैल। हरिओम। तरीका आ गया। अब मांगेगी पढ़ी लिखी बहू छोटी चुड़ैल से माफी। क्या बोलेगी? प्रतिभा बोलेगी।
समझ गई ना बहू, क्या करना है? हाँ माँ जी, जानबूझ के टक्कर खानी है और प्रतिभा बहन के मुंह से माफी निकलवानी है। चिंता मत कीजिए, मुझे सब याद है। और दीदी की पूजा खत्म होते ही उनके लिए मुनक्के डाल के दूध भी गर्म करना, ये भी याद है। और जोर से जोर से जोर से। अरे दीदी की बहना, दोबारा ये मत कहना। दीदी को शांति से पूजा आराधना करने दे, तो अपने काम पे ध्यान दे। चालाकी से प्रतिभा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू उससे जानबूझ के टकरा के ये मालपुए गिरा रही है। चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इतने अच्छे से करूंगी कि प्रतिभा बहन को क्या, मुझे भी पता नहीं चलेगा। शाबाश, इसी बात पे 2 मालपुआ निकाल के दे दो। अरे तो 4 इनको भी दे दो, खुश। सुन बहू, ध्यान रहे कि माफी बहुत ही ऊंची आवाज में निकलनी चाहिए, ताकि चुड़ैल सुन सके। ऐसा ना हो कि वो कहे और हमें भी सुनाई ना दे। हाँ? जा। टकराना ना हो गया तो मछली की आंख हो गई। निशाना ही नहीं लग रहा, हम जाके टकराए क्या? इतने प्यार से बनाए थे दीदी के लिए मालपुए, अब कौन खाएगा इन्हें? मालपुए। अरे चिंता मत करो, साफ करके हम ठूस लेंगे। शोर काहे मचा रहे हो? हैं? चुड़ैल? चुड़ैल काहे चिल्ला रहे हो? अरे तुम मजे ले रहे थे, आप तो सच में डर गई। मालपुए सब खराब कर दिए तुमने। मालपुए रो रही है कि मोहल्ले में बेचने जा रही है मालपुए। कैसे दिए? तुमसे तो कोई माफी भी नहीं मांग रहा। मालपुए बस करो पंजीरी, बस करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे पता तुम अचानक कैसे सामने आ गई और मालपुए लेकर आ गई। क्या कहा? मालपुए लेकर आ गई। उससे पहले बस करो पंजीरी, बस करो। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद क्या क्या? बस करो पंजीरी और मालपुए लेके आई थी। उसके बीच में क्या कहा था? उसके बीच में बस करो पंजीरी। सॉरी 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 बोला था। सॉरी सॉरी क्या? सॉरी। ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ऊंचा। सॉरी बस। ऊंचा बोलो। मुझे ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मालपुए बनाते बनाते कान सुन पड़ गए। अच्छा एक मिनट है पंजीरी। मालपुए बनाते बनाते किसके कान सुन हो जाते हैं? मालपुए के साथ साथ छोले भी बन रहे थे, तो उसके कुकर की सीटी की आवाज से कान सुन पड़ गए। उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर से बोलो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं सुना, जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ बोलो क्या बोल रही थी?
समझ गई। ये लोग मेरे मुंह से माफी निकलवाना चाहते हैं ताकि छोटी चुड़ैल को लगे कि मैं उससे माफी मांग रही हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो। पंजीरी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ, उस छोटी चुड़ैल से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। जोर से बोलो। जय माता दी। सासू माँ, अगर आप मुझसे कहेंगी कि प्रतिभा खाना छोड़ दे तो मैं खाना छोड़ दूंगी। अगर आप कहेंगी कि प्रतिभा कुएं में कूद जा तो मैं नहीं, मतलब पानी कम होगा तो कूद जाऊंगी। लेकिन सासू माँ, उस छोटी चुड़ैल से माफी मत मंगवाइए। आप मेरे लिए माँ समान है। आप जो कहेंगी वो मैं नहीं करूंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सासू माँ, इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। उस छोटी चुड़ैल को मैंने चुनौती दी है सासू माँ, उससे माफी कैसे मांग सकती हूँ मैं? चलो अब सब मिलकर खाते हैं मालपुए। मतलब अलोर एलने पाप रे, ये प्रतिभा तो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। हाँ दीदी, प्रतिभा बहन भूखी रहने को तैयार है लेकिन माफी मांगने को नहीं। सासू माँ, वो कहावत सुनी हो, दज्जल लग